बादल फटना, तूफान या फिर तेज बारिश। मौसम बदलाव के इस दौर में मौसम संबंधी सूचना का दुरुस्त होना बेहद जरूरी है। हम बात कर रहे हैं डॉपलर वेदर रडार की, जिससे मौसमी बदलाव के बारे में जानकारी मिलती है। हाल ही में उत्तराखंड में प्रदेश का पहला डॉपलर वेदर रडार लगाया गया। आपको उत्तराखंड में साल 2013 में आए प्राकृतिक आपदा याद होगी। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में आए इस प्राकृतिक विपदा के बारे में सटीक जानकारी देने में सक्षम नहीं थी, इसीलिए उत्तराखंड में डॉपलर वेदर रडार लगाए जाने की मांग उठी। आज हम डीएनएस में बात करेंगे डॉपलर वेदर रडार के बारे में। ये क्या है, देश में पहला रडार कब लगाया गया और इस विषय से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। पूर्वानुमान देने में अब उत्तराखंड का मौसम विभाग भी सक्षम होगा। बारिश, तूफान या अंधड़ के साथ तेज हवाओं के यहां पहुंचने से पहले ही जानकारी मिल जाने से जरूर एहतियात बरतना भी आसान हो जाएगा। इन घटनाओं की जानकारी विभाग को 3 घंटे पहले ही पता चल जाएगी। इसके लिए प्रदेश का पहला डॉपलर रडार नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में स्थापित हो चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि टेस्टिंग होते ही जुलाई अंत से पहले ये रडार काम करना शुरू कर देगा। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित डॉपलर रडार मुक्तेश्वर के शीतोष्ण बागवानी संस्थान में स्थापित किया गया है। इस रडार की खासियत ये है कि बादलों के फटने जैसी घटनाओं के होने से पहले ही हमें जानकारी मिल जाएगी। इतना ही नहीं, मुक्तेश्वर में स्थापित रडार 100 किलोमीटर के दायरे में 360 डिग्री एंगल पर कार्य करेगा। ये हिमालय समेत चारों दिशाओं के मौसम पर नजर रख सकेगा। इससे हवा की गति व दिशा, तापमान व आर्द्रता की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। आपको बता दें, डॉपलर रडार को स्थापित करने में 10 करोड़ रुपए की लागत आई है। वहीं बताते चलें कि ये प्रदेश का पहला रडार है। इसके अलावा गढ़वाल मंडल के पौड़ी व टिहरी जिले में भी एक डॉपलर रडार स्थापित किया जाना है। मुक्तेश्वर में रडार लग जाने से कुमाऊं क्षेत्र के मौसम की सटीक जानकारी मिलने लगेगी। वहीं आपको बता दें, भारत में पहला डॉपलर वेदर रडार चेन्नई में 2005 में लगाया गया था। देश में बड़ी संख्या में डॉपलर वेदर रडार लगाने की पहल मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा वर्ष 2007 में की गई थी। अब एक नजर डालते हैं, क्या है डॉपलर वेदर रडार। डॉपलर वेदर रडार से 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र में होने वाली मौसमी बदलाव के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये रडार डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल कर अति सूक्ष्म तरंगों को भी कैच कर लेता है। जब अति सूक्ष्म तरंगे किसी भी वस्तु से टकराकर लौटती हैं, तो ये रडार उनकी दिशा को आसानी से पहचान लेता है। इस तरह हवा में तैर रहे अति सूक्ष्म पानी की बूंदों को पहचानने के साथ ही उनकी दिशा का भी पता लगा लेता है। ये बूंदों के आकार, उनकी रडार दूरी सहित उनकी रफ्तार से संबंधित जानकारी को हर मिनट अपडेट करता है। ये डेटा के आधार पर यह अनुमान पता कर पाना मुश्किल नहीं होता कि किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होगी या तूफान आएगा। इस सिस्टम का सबसे बड़ा दोष ये है कि किसी मौसमी बदलाव की जानकारी ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे पहले दे सकता है। एक नजर इसकी जरूरत पर। बादल फटने की घटना का पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बादल फटने की घटना का अनुमान नाउकास्ट पद्धति के द्वारा ऐसा होने के कुछ ही घंटों पहले लगाया जा सकता है। बादल का फटना यूं तो किसी भी समय और कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पर्वतीय इलाकों में देखने को मिलता है। इसकी मुख्य वजह है पर्वतीय ढलानों से बादल का टकराकर ऊपर उठना। ऊपर उठाने के क्रम में बादल अपेक्षाकृत ठंडी हवाओं के संपर्क में आने से संघनित हो जाते हैं और पानी की बूंदों में तब्दील हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया के बार बार होने के कारण इन बूंदों के आकार में वृद्धि होती जाती है और जब उनका भार इतना अधिक हो जाता है कि वायुमंडल सहन नहीं कर सके, तो किसी स्थान विशेष में वो अचानक बरस जाते हैं। बादल फटने की घटना में कम से कम 10 मिलीमीटर या उससे ज्यादा वर्षा होती है, जिससे प्रभावित इलाके में अचानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जान माल का काफी नुकसान होता है। डॉपलर वेदर रडार की सहायता से इस तरह की घटनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे पूर्व जानकारी मिल सकती है, जिससे समय रहते लोगों को सूचना देकर इनका प्रभाव कम किया जा सकता है। आगे की तैयारी। वहीं सूत्रों के मुताबिक मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए 46 नए डॉपलर रडार स्थापित किए जाएंगे, जो कि इनकी संख्या बढ़कर 75 हो जाएगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने वर्ष 2025 तक देश में इन्हें स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
आपको बता दें अभी IMD के 24, इंडियन एयरफोर्स के 3 व भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के 2 डॉपलर रडार स्थापित हैं। जल्द ही उत्तर पश्चिम हिमालय के लिए 10 एक्स बैंड डॉपलर रडार, मैदानी इलाकों के लिए 11 सी बैंड डॉपलर रडार, उत्तर पूर्व राज्यों में 14 एक्स बैंड डॉपलर रडार स्थापित किए जाएंगे। बाकी बचे रडार 2025 तक लगा लिए जाएंगे।